श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, तुम मेरी बात जिस प्रीति से सुन रहे हो उसे देखते हुए तुम्हारे हित की इच्छा से मैं तुम्हें तत्व को सुनाता हूँ। सुनो, देवता और वेदवेत्ता महर्षियों का भी मैं कारण हूँ। वे मेरे सामर्थ्य को नहीं जानते। जो मुझको कारण रहित और अजन्मा सब लोगों का महेश्वर करके मानता है, वह पंडित सब पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, तत्व, ज्ञान, विवेक, क्षमा, सत्य, इंद्रियों पर विजय, सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय, अभय, अहिंसा, सुख दुखादि में समचित रहना, प्राप्तार्थ में संतोष, द्वंद्व में सहनदान और कीर्ति और अकीर्ति में समान, ये सब प्राणियों के नाना धर्म मुझ ईश्वर से ही होते हैं। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, ये 7 प्रारंभिक पूज्यतम ऋषि, स्वयंभू आदि सब मनु मेरे ही मानस पुत्र है। इनमें जो रचना करने और रक्षा करने का धर्म है वह परमेश्वर के स्वभाव का ही परिणाम है और यह संसार उनकी ही पूजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप शक्ति और योग शक्ति को ठीक ठीक समझ लेता है, वह निसंदेह निश्चल कर्मयोगी बनकर ईश्वर का अनन्य भक्त होता है। ईश्वर सबकी उत्पत्ति का कारण है। ईश्वर से ही सारा जगत चेष्टा करता है। ये समझने वाले श्रद्धालु पंडित जन ईश्वर का भजन करते हैं। वे निरंतर ईश्वर का ही ध्यान करते हैं। प्राण भी उनके वहीं रहते हैं। परस्पर मेरा ज्ञान कराते और शिष्यों को मेरा ही उपदेश करते हैं। इसी में प्रसन्न रहते हैं और रमते हैं। इस प्रकार निरंतर मुझ में ही रहने वालों और प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को वह समत्व बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझ में समुद्र में नदी की भांति लीन हो जाते हैं। ऐसे पुरुषों पर मैं ईश्वर अनुग्रह करके उनके अंतःकरण में स्थित अविवेक से उत्पन्न अंधकार को जाज्वल्यमान ज्ञान से दीप्त नष्ट कर देता हूँ। नित्य ईश्वर को स्मरण करने वाले कर्म योगियों का अंतःकरण ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो उठता है। अर्जुन यह सब सुनकर बोला, भगवान, आप ईश्वर को सब ऋषि, महर्षि नारद, असित देवल, महर्षि व्यास और आप स्वयं भी परम ब्रह्म, परम धाम, सनातन दिव्य पुरुष देवों के आदि अजन्मा और सर्वव्यापी बताते हैं। हे केशव, आप जो कुछ कहते हैं मैं उस सब को सत्य मानता हूँ। देव दानव कोई भी आपके स्वरूप को नहीं जानते। हे पुरुषोत्तम, भूतोत्पादक, हे भूत नियंता, देवाधिदेव, जगत पालक, साक्षात आप ही हैं, अन्य कोई नहीं। अपने आप को आप ही जानते हैं। आप ही अपने दिव्य नाना रूपों को पूरी तरह बना सकते हैं, जिन रूपों द्वारा आप संसार भर में सर्वव्यापक हैं। हे अद्भुत सामर्थ्य वाले भगवान, सदा स्मरण करके मैं आपको कैसे जानूं और आपका किस रूप में चिंतन करूं। हे जनार्दन, अपने सामर्थ्य और नाना स्वरूप विभूतियों को विस्तार से कहिए, मैं सुनकर अघाता नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, यूँ तो मेरे विस्तार का अंत नहीं है, परंतु अपने मुख्य मुख्य स्वरूप में अब तुझे बताता हूँ। हे निद्राजयी अर्जुन, सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित मैं सबका आत्मा, सब भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों का आरंभ मुझ ही से होता है। मुझ में ही वे पहले हैं और अंत में लीन भी परमेश्वर में ही होते हैं। यह कहकर परमेश्वर के विविध रूपों का यो वर्णन किया। अदिति, 12 पुत्र, 12 आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य हूँ। प्रकाशमान अग्नि आदियों में प्रचंड ज्योति सूर्य हूँ। वायु देवताओं में मरीचि, विद्युत गर्भा वायु, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना, 11 रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में धनेश, कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु, सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, वचनों में एकाक्षर ओंकार, सब यज्ञों में जप तप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय, सब वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ।
घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा, हाथियों में एरावत और मनुष्यों में मुझे राजा जान। शास्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव और सर्पों में वासुकी, फणिनागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अयरमा और शासन करने वालों में यमराज, दैत्यों में प्रहलाद, गिनती करने वालों में समय, वन्य पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा हूँ। सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत में ही हूँ। सर्वहारी, मृत्यु और उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। स्त्रियों में वर्तमान, कीर्ति, शरीर, सौंदर्य, मधुर वाणी, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, मेधा, धैर्य और क्षमा में हूँ। समासों में बृहत समास, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना, ऋतुओं में बसंत में ही हूँ। छल करने वालों में जुआ, प्रभावशालियों का प्रभाव, जीतने वालों की विजय, व्यवसायियों का उद्यम, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, यादवों में वसुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य हूँ। दमनकारियों का हेतुभूत दंड, जीतने की इच्छा रखने वालों की जय हेतु नीति, रहस्यों में रहस्य, कारण, मुखवाणी और ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, चराचर जगत का बीज मैं हूँ और कोई भी ऐसा चर अचर पदार्थ नहीं है जो मेरे बिना हो, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परम तप, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैंने यह जो विस्तार बताया है, ये तो नाम मात्र ही कहा है। हे अर्जुन, जो प्राणी धन धान्यादि समृद्धि युक्त, राज्यादि ऐश्वर्य युक्त अथवा बल शक्ति संपन्न है, उन सबकी मेरे तेज के अंश से ही उत्पत्ति हुई जान, अथवा यह सब जानने से तुझे क्या प्रयोजन। मैं अपने एक अंश से सारे जगत में व्याप्त हूँ।